वेरिएबल कैलकुलस लेक्चर नंबर 6 में आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स की पार्शियल डिफरेंशिएशंस फाइंड करूँगा। एफ ऑफ एक्स वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इसका हम एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करेंगे। एफ एक्स का मतलब है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एफ वाई का मतलब होगा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। आप लोग इसको सिंबॉलिकली इस तरह भी लिख सकते हैं पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स, और आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं पार्शियल एफ और पार्शियल वाई। तो हमें पहला प्रॉब्लम हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई पावर 5 माइनस 3 XY। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं लिख दूंगा पार्शल बाय पार्शल एक्स एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ मैं लिख दूंगा पार्शल बाय पार्शल एक्स वाई पावर 5 माइनस पार्शल बाय पार्शल एक्स 3XY। इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो x के अलावा जो भी टर्म्स आएगा उसको आप लोग कांस्टेंट कंसिडर करोगे। तो अब ये y पावर 5 कांस्टेंट है क्योंकि इसकी हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो इस y पावर 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो। जिस तरह कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो है तो यहाँ y पावर 5 भी एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हुआ। यहाँ पे 3y ये जो है मल्टीप्लिकेशन में आ चुका है, तो इसको आप लोग बाहर भी लगा सकते हैं। मतलब इस तरह लिख सकते हैं 3y एंड टू पार्शल बाय पार्शल x एंड टू x आएगा। तो ये डेरिवेटिव सिर्फ इस x पे अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3y और इससे आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस 3y हो जाएगा। ये इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपली आप लोग इसको लिख सकते हैं fx। आप लोग इसको fx से डिनोट कर सकते हैं। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो मैं लिख दूँगा f ऑफ एक्स वाई वाई पावर 5 माइनस 3XY। तो इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशंस करो पार्शियल f बाय पार्शियल y। तो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल y पावर 5 एंड पार्शियल बाय पार्शियल y 3XY। तो y पावर 5 का विद रिस्पेक्ट टू पावर रूल ये हो जाएगा 5y पावर 5 माइनस 1। यहाँ पे 3x कांस्टेंट है, जिस तरह यहाँ पे 3y कांस्टेंट था तो यहाँ पे 3x कांस्टेंट है, तो y का 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3x इंटू 1। तो ये बन जाएगा 5y पावर 4 माइनस 3x। इसको कहा जाएगा fy। इसकी ये पार्शियल डिफरेंशिएशंस आ चुका है विद रिस्पेक्ट टू y। दिस इज़ योर फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास है f ऑफ RS। तो वो इक्वल है r नेचुरल लॉग ऑफ r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो अगर इसको आप लोग विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे देखो r दो जगहों पे आ चुका है। r इधर b इन्वॉल्व है और r इधर b इन्वॉल्व है। तो इस पे हम सबसे पहले यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन r है और एक फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ r है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो मैं लिख दूंगा पार्शियल f बाय पार्शियल r पार्शियल बाय पार्शियल r डॉट ln r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो इस पे यूज़ करो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल किस तरह है, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करो r पे, तो ये हो जाएगा ln r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। फिर ln r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर को छोड़ दे, डेरिवेटिव फाइंड करो पार्शियल बाय पार्शियल r का सेकंड फर्स्ट फंक्शन का।
तो ये याद रखना है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ln ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। मतलब डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 1/x है। तो यहाँ भी हम ये रूल्स अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r, इसका हो जाएगा 1/r² प्लस s²। यहाँ पे ln x आ चुका है तो मैंने लिख दिया 1/x। अब यहाँ पे आ चुका है ln r² तो मैं लिख दूंगा 1/r² प्लस s²। अगेन मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा क्योंकि ये है यहाँ सबसे पहले मैंने इस पर नेचुरल लॉग का रूल यूज़ किया है। अगेन मैं डेरिवेटिव लूँगा पार्शल बाय पार्शल r² प्लस s² का। अगेन मैं इस टर्म्स का डेरिवेटिव लूँगा। अच्छा ये टर्म्स अपनी जगह पे आ जाएगा, नो चेंजिंग, ये अपनी जगह पे लिख दिया और r का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू मैं इसको r डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ तो r² का 2r हो जाएगा और s² कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r/r² प्लस s² into 2r और ये हो जाएगा ln r² प्लस s² इंटू 1 हो जाएगा। तो ये 2r इस r के साथ मल्टीप्लाइड करो, ये हो जाएगा 2r² डिवाइड बाई r² प्लस s² डिवाइड बाई ln r² प्लस s²। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हुआ। इसको आप लोग FR भी कह सकते हैं। और आप लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू s खुद ट्राई करो। विद रिस्पेक्ट टू s जब करोगे तो ये r कांस्टेंट होगा, इस पे नेचुरल लॉग का रूल यूज़ करना है और अगेन इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका मैं आंसर लिखता हूँ, इसका आंसर ये आएगा r डिवाइड बाई r² प्लस s² इंटू 2s। इसका आंसर ये आ जाएगा। आप लोग इसको खुद ट्राई करो। इसका ये मैंने आंसर लिखा है, ये आप लोगों का होमवर्क हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम